Hello everyone, this is me, your teaching buddy सुधीर सिंह। आज हम लोग एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द स्नो क्वीन। इस स्टोरी में टोटल 6 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन करके अपने नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The name of the first chapter is A Little Boy and a Little Girl. It was a city crowded with houses and the people. मतलब ये जो शहर था ये हाउसेस और पीपल से बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह। And in that crowded city lived a little girl called Gerda and a little boy called Kay. और इस क्राउडेड सिटी में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था जर्डा और एक लड़का रहता था जिसका नाम था के। के एंड जर्डा वर नेबर्स एंड लव्ड ईच अदर डियरली। डियरली मतलब बहुत ज़्यादा। के और जर्डा एक दूसरे के नेबर्स थे, पड़ोसी थे, और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। डियरली मतलब बहुत ज़्यादा। दे वर नॉट रिच एंड लिव्ड इन द पुअरर पार्ट ऑफ द सिटी। वो लोग अमीर नहीं थे और वो लोग एक सिटी के पुअर पार्ट जहाँ पे छोटे लोग रहते थे वो लोग वहाँ पे रहते थे। वर द हाउसेस वर सो क्लोज टू ईच अदर दैट दे ऑलमोस्ट टच्ड। जहाँ पे हाउसेस बहुत ज़्यादा करीब करीब हुआ करते थे, इतने ज़्यादा करीब होते थे कि वो एक दूसरे को दीवार को टच भी करते थे। ईच चाइल्ड हैड अ टाइनी रूम नियर द रूफ एंड दे कुड सी ईच अदर थ्रू देयर विंडोज़। हर चाइल्ड के पास अपना एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। टाइनी मतलब छोटा। और उस कमरे में एक विंडो भी हुआ करते थे जिससे कि वो लोग एक दूसरे को देख सकते थे। दे कुड सी ईच अदर थ्रू देयर विंडोज। आउटसाइड द विंडोज देयर पेरेंट्स हैड प्लेस्ड बॉक्सेस विथ लिटिल गार्डन इन दैम। और उस विंडो के बाहर उनके पेरेंट्स ने छोटे छोटे बॉक्स लगा रखे थे जिनमें वो लोग गार्डनिंग करते थे, मतलब छोटे छोटे पेड़ के प्लांट्स लगाते थे। द चिल्ड्रन ग्रू ब्यूटिफुल रोजेस विच ब्लूम्ड इन समर। चिल्ड्रन क्या करते थे, उसमें रोज़ के प्लांट लगा रखते थे जो कि समर के मौसम में क्या करता था, खिलता था। ब्लूम्ड मतलब खिलना। बट द विंटर्स वर लॉन्ग एंड बिटरली कोल्ड। लेकिन विंटर बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करता था और बहुत ठंड भी पड़ती थी। बिटरली मतलब इतनी ठंड की मतलब कि पानी पड़ते ही शरीर में हाथ दर्द होने लगे, इतना ज़्यादा ठंड होता था वहाँ पर। द स्नो फेल फ्रॉम द स्काई एंड कवर्ड द अर्थ। और जो स्नो गिरते थे उससे क्या होता था, वहाँ की पूरी ज़मीन ढक जाती थी। द फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम एंड देयर वर नो बर्ड्स। जो फ्लावर थे वो भी नहीं खिलते थे। ब्लूम मतलब बताया मैंने, खिलना। एंड देयर वर नो बर्ड्स, और कोई बर्ड्स भी नहीं होती थी क्योंकि वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं खिलता तो बर्ड्स को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। तो बर्ड्स क्या करते थे, फॉर दे हैड ऑल फ्लोन डाउन टू द वार्मर कंट्री ऑफ द साउथ। वो लोग क्या करते थे, बर्ड्स लोग, वो लोग उड़ के चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे, वार्मर कंट्रीज ऑफ द साउथ में। फ्लोन मतलब उड़ के चले जाना, फ्लोन डाउन। के एंड जर्डा हैड टू स्टे इनडोर मोस्ट ऑफ द टाइम। के और जर्डा को क्या होना था, ज़्यादातर वो लोग क्या करते थे, घर में ही रहते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज़्यादातर समय। देन जर्डाज ग्रैंड मदर वुड रीड आउट टू दैम और टेल दैम स्टोरीज। तो जर्डा की मदर क्या करती थी, ग्रैंड मदर, जर्डा की ग्रैंड मदर क्या करती थी कि उनको या तो कोई कहानी पढ़ के सुनाती थी या तो उनको कोई फेरी टेल वाली कहानियाँ सुनाया करती थी। ओके, सो नेक्स्ट पेज। और दे वुड सिंग टुगेदर फ्रॉम द होली बुक। या तो वो ग्रैंड मदर से कहानियाँ सुनते थे या तो वो क्या करते थे, अपनी होली बुक मतलब बाइबल में से पढ़कर साथ में मिलके गाना गाया करते थे। एंड सो द लॉन्ग विंटर वुड पास एंड द स्प्रिंग वुड रिटर्न। अब क्या था, जो विंटर था वो जा चुका था और स्प्रिंग वापस आ गया था फिर से। रिटर्न मतलब वापस आ जाना। ब्रिंगिंग द फर्स्ट ग्रीन शूट। और ग्रीन शूट मतलब कि एक ऐसा टाइम जब नए नए पेड़ उगते हैं, फ्लावर खिलते हैं, तो क्या होता है कि उसमें नए नए ग्रीन लीफ आते हैं, तो वो समय क्या दिखने लगता है, एक सुंदर सा साफ एकदम ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगता है।
उसे ही यहाँ पे कहा गया है द फर्स्ट ग्रीन शूट्स। आफ्टर स्प्रिंग वुड कम समर, और स्प्रिंग के बाद फिर क्या आता है? समर। द रोजेस वुड ब्लूम अगेन, अब रोज फिर से खिलने लगे क्योंकि क्या कौन सा मौसम आ गया है? समर। के एंड जडा लव द समर एंड वेटेड फॉर इट टू कम, के और जडा समर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसका वेट करते थे कि वो कब जल्दी से आए तो वो बाहर, घर से बाहर जाके खेल सकें और उस रोजेस को ब्लूम होता हुआ देख सकें, क्योंकि उन्हें रोज़ बहुत पसंद था। वन कोल्ड विंटर इवनिंग द चिल्ड्रन वर सिटिंग विद देयर ग्रैंडमदर लिसनिंग टू अ स्टोरी व्हेन के फेल्ट अ शार्प पेन इन हिज आई। अब क्या है कि समर बीत चुका है, अब फिर से क्या आ गया है? विंटर। अब फिर से वो लोग क्या कर रहे हैं? घर में ही हैं और अपने ग्रैंडमदर से क्या कर रहे हैं? कहानियाँ सुन रहे हैं। ये इसी तरह की एक बात है कि एक शाम को जब वो लोग बच्चे बैठ के कहानियाँ सुन रहे थे, तभी के आइज़ में उसको क्या फील होता है? एक शार्प पेन। क्या शार्प पेन का मतलब? बहुत ज़्यादा दर्द। शार्प मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, पेन मतलब दर्द। ही गेव अ क्राई एंड रब्ड हिज आई बट इट स्टिल हर्ट। वो क्या किया? वो चिल्लाया और अपनी आँख को तेज से रगड़ने लगा, तेज रगड़ने लगा, बट स्टिल हर्ट, लेकिन उसकी आइज़ क्या होते? अभी भी दर्द कर रहा था। जडा ट्राई टू क्लीन इट बट दैट डिडंट हेल्प ईदर। जडा कभी उसके आँख में पानी के छटकारे मारती थी तो कभी आइज़ में तेज ज़ोर फूंकती थी, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। A few seconds later, Kay said, "It is all right now. The pain is gone." लेकिन थोड़ी ही देर बाद, a few seconds मतलब थोड़ी ही देर बाद, के ने क्या कहा? It is all right now मतलब अब सब कुछ ठीक है। The pain is gone, और जो दर्द है वो भी जा चुका है। He did not tell them that he had felt another pain inside him, near his heart. लेकिन के ने उन्हें ये नहीं बताया कि उसे अब एक नई जगह दर्द हो रहा है, जो कि कहाँ था? उसके हार्ट के पास। However, both pain passed and grandmother took up the story again. अब क्या था? उसके आइज़ का और उसके हार्ट का जो दर्द था वो जा चुका था और ग्रैंडमदर फिर से अपना कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर दी थी। बट समथिंग हैड हैपेंड, के वॉजेंट लिसनिंग, पर अचानक से कुछ हुआ और के अब उनकी कहानियाँ नहीं सुन रहा था। वर्स, ही मेड फन ऑफ ग्रैंडमदर स्टोरी एंड मेड अगली फेसेस एट हर। मतलब वो उनकी कहानियाँ नहीं सुन रहा था, अब वो क्या कर रहा था? ग्रैंडमदर की स्टोरी का मजाक उड़ा रहा था और अजीब अजीब से फेसेस बना रहा था। जडा वॉज सरप्राइज्ड, शी couldn't अंडरस्टैंड के एट ऑल। अब जडा क्या थी? सरप्राइज थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो गया, ये अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। When the grandmother told them a story about the snow queen, he called it a silly old fairy tale meant for babies. और वो जो ग्रैंडमदर की स्टोरी थी उसे कह रहा था कि अरे ये तो बच्चों के लिए है और मैं तो एक बड़ा लड़का हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, meant for babies। हाँ। And even when she pointed out to a shape outside the windows which looked like a tall woman and told them it was the Snow Queen, he refused to believe her. और जब ग्रैंडमदर ने विंडो के बाहर एक शेप था टॉल वुमन का उसे दिखाया और कहा कि देखो वो एक स्नो क्वीन है, तो के उसे भी मना कर दिया। रिफ्यूज़ टू बिलीव हर मतलब उस रिफ्यूज़ को मतलब मना कर देना, उसे भी मना कर दिया कि ना ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई वुमन नहीं है। ही वॉजेंट अफ्रेड, ही बोस्ट मतलब अब वो डर नहीं रहा था, वो ऐसा क्या कर रहा था? शो ऑफ कर रहा था। मुझे डर नहीं लगता, मैं तो एक बड़ा बच्चा हूँ, ये सब बच्चों की कहानियाँ हैं, इससे मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई स्नो क्वीन वगैरह जैसी चीज़ नहीं है। एंड ही स्नेयर्ड एट जडा बिकॉज सी वॉज स्केयर्ड, और वो स्नेयर्ड मतलब इंसल्ट करना, मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो वो क्या कर रहा था? वो जडा का मजाक उड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि वो डर गई थी। स्केयर्ड मतलब डरना। जडा सैट क्लोज टू ग्रैंडमदर and let the old lady hold her. जडा ग्रैंडमदर के पास बैठ गई थी और वो चाहती थी ग्रैंडमदर उसका हाथ पकड़ ले। Protect her from the strange
shape outside made of drifting snow and ice, और वो उस शेप से जो कि एक आइस और स्नो से मिल के बना था, वो उससे बचना चाहती थी और वो चाहती थी कि ग्रैंडमदर उसको होल्ड कर ले, अपने पास रख ले। She was glad to let grandmother kiss her and send her to bed. अब वो चाहती थी कि ग्रैंडमदर उसे एक गुड नाइट किस दे और उसे उसके बेड में जाने दे ताकि वो जाकर सो जाए। बट के रिफ्यूज टू बी किस्ड, पर के क्या था, उसने मना कर दिया, ना मुझे किस नहीं चाहिए, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। He was a big boy now, he said and ran off to get his sledge. वो कहता है कि अब मैं एक बड़ा बच्चा हूँ, बिग बॉय मतलब एक बड़ा बच्चा, और ऐसा कहते वो भाग गया। रैन ऑफ मतलब भाग गया। वो कमरे से बाहर जाता है और अपना एक स्लेज देता है, स्लेज जो कि आइस में सभी जानते हैं, आइस में लोग ऐसे बिना व्हील वाला जो होता है स्लाइड करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। एंड गो आउट इन टू द स्ट्रीट टू प्ले विद द बिग बॉय, और वो अपना स्लेज लेके कहाँ चला गया, बाहर,